नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 मई 2026 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को ने किस शहर को ग्लोबल होस्ट चुना है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टांगियर मोरक्को के शहर को चुना गया है। इसका डिटेल यह है कि जैज संगीत को शांति और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। यूनेस्को ने 2011 में इस दिवस की आधिकारिक घोषणा की थी। मोरक्को का तांगियर शहर 2026 के वैश्विक आयोजनों का मुख्य केंद्र है। तो ये था इसके डिटेल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान और 26वें महानिदेशक कौन है? आपको बताना है उस शख्स का नाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, परमेश शिवमणि इसके डीजी हैं। तो इनका डिटेल ये है कि परमेश शिवमणि को अगस्त 2024 में महानिदेशक का पद संभाला था। उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक मिल चुका है। वे भारत की विशाल समुद्री सीमाओं के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल के प्रमुख है। तो ये इसका डिटेल था। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए रैयतों को दस्तावेज अपलोड करने हेतु किस आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी है? तो इसका सही आंसर है बिहार भूमि पोर्टल के उपयोग की। तो ये इसका डिटेल देखते हैं। रैयत अब घर बैठे वंशावली और स्वघोषणा ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य बिहार में जमीन से जुड़े विवादों को जड़ से खत्म करना है। सर्वे के बाद प्रत्येक जमीन मालिक को एक डिजिटल खतियान जारी किया जाएगा। तो ये था इसका डिटेल। अभी चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने इस योजना में अब किस आयु वर्ग के नागरिकों को मुफ्त बीमा देने का विस्तार किया है? तो 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त बीमा देने का विस्तार किया गया है। तो 70 से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का बीमा मिलेगा। यह लाभ बिना किसी आयु सीमा के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहले से ही उपलब्ध है। मतलब जो 80 और उससे अधिक उम्र के लोग हैं, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। तो ये था इसका डिटेल। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है उनका नाम। तो वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। तो इसका डिटेल है कि 16वें वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्षों के लिए सिफारिशें देगा। डॉक्टर पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो ये अभी ये इनको चुना गया है। ये है छठा क्वेश्चन। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर अजीत डोभाल भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो वे लगातार तीसरी बार भारत के एनएसए के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एनएसए सीधे प्रधानमंत्री को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर सलाह देता है। डोभाल भारत के सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों में से एक माने जाते हैं। तो ये था इसका डिटेल। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो वर्ष 2026 में होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कनाडा कर रहा है। तो इसका डिटेल देखते हैं कि G7 की मेजबानी सदस्य देशों के बीच रोटेशन के आधार पर बदलती है। कनाडा 2026 में वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों की कमान संभालेगा। भारत को अक्सर इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो ये था इसका डिटेल। अभी आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया NVS-2 उपग्रह भारत की किस स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा है?
तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है नाविक का ये हिस्सा है। तो नाविक भारत का अपना जीपीएस है जो सटीक लोकेशन की जानकारी देता है। एनवीएस-2 उपग्रह से भारत और आसपास के क्षेत्रों की नेविगेशन सटीकता बढ़ेगी। इसे जीएसएलवी F-14 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये था इसका डिटेल। 9वां क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। तो इसका डिटेल यह है कि भारत लंबे समय के बाद प्रमुख एशियाई मुक्केबाजी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली में होने की संभावना है। भारतीय मुक्केबाजों के लिए यह घरेलू परिस्थितियों में अपनी शक्ति दिखाने का बड़ा अवसर है। तो ये था इसका डिटेल। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? आपको बताना है कि कौन सी वो संस्था है जो इसको जारी करती है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ इसे जारी करती है। तो ये आरएसएफ और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये मैच नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये है कि आरएसएफ एक फ्रेंच इसी का एक्रोनॉम्स है। तो यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष दुनिया भर के पत्रकारों की स्वतंत्रता का आकलन करती है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे जारी किया जाता है। यह सूचकांक देशों को उनकी सेंसरशिप और पत्रकारों की सुरक्षा के आधार पर रैंक करता है। तो आपको बताना है कि भारत का इसमें कौन सा रैंकिंग है। और ये अंतिम क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में पूरी तरह संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये केरल राज्य में पूरी तरह से परिचालन में लाने का लक्ष्य रखा गया। केरल ने कोच्चि में ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए सार्वजनिक परिवहन चलाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का स्वच्छ ईंधन है जो जल से बिजली के जरिए बनता है। यह भारत के 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य का हिस्सा है। अभी देखते हैं ये कहाँ तक संभव हो पाता है, क्योंकि यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और इसे हाइड्रोजन को स्टोर करके रखना बहुत बड़ी समस्या है। तो और इसको बनाने में जो खर्च आएगा वो क्या सस्टेनेबल होगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसका पीडीएफ लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस कोड को स्कैन करें और डाउनलोड करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और आज की तैयारी ही कल की सफलता का राज है। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।